ये बहुत सुंदर बाबा की प्रत्यक्षता का कार्य है कि जो ज्ञान हमें बाबा सुनाते हैं वैसा हमारा जीवन बन जाए। आप बड़े ही सरल तरीके से सब लोगों को बताते हैं और हर एक का दिल इस तमोगुणी दुनिया में स्वच्छ, सुंदर, साफ कैसे हो उसकी विधि भी आप बताते हैं। अभी हम सुनते हैं आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता जी से। ओम शांति। सूचना है, एक सूचना है, डॉक्टर साहब की क्लास के बाद केरला के भाई हैं जो एक मैजिक शो दिखाएंगे, तो इसलिए आप सभी यहीं बैठे रहेंगे। ओम शांति। मीठे बाबा ने इस नए वर्ष के लिए हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य दिया है और वो कार्य हमें करना ही है, ऑप्शनल नहीं है, करना ही है। बाबा ने इस बार पक्का किया ना, करना ही है। क्या करना है? क्या करना है? बाबा ने कहा कि दृढ़ता की शक्ति और परिवर्तन शक्ति से क्या करना है हमको? क्या करना है? सबसे पहले तो दो शब्द बताए ना, कारण और समस्या, है ना। इसका निवारण, कारण को निवारण बना देना है और समस्या को समाधान बना देना है। तो आज सबसे बड़ी समस्या क्या है संसार में? बताएं कोई। सबसे बड़ी समस्या क्या है जिससे हर व्यक्ति पीड़ित है? अशांति है, क्रोध है, ये 5 विकार मुख्य है ना, 5 विकार उनके बाल बच्चे जिनसे हर व्यक्ति पीड़ित है। सब छुटकारा चाहते हैं, है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इनके फिर बाल बच्चे बहुत सारे हैं, है ना। आलस्य, अलबेलापन है ना। और कौन कौन से विकार हैं? दूसरों में दोष निकालने की आदत है, रौब है ना, और बदला लेने की भावना रखते हैं, शक है, अनुमान है, चिंता है, भय है, जल्दीबाजी, हर आदमी जल्दी में है, प्रेशर में है, ईर्ष्या द्वेष है ना। तो ये जो है ऐसी समस्या है जिसके कारण आप देख रहे हैं हर व्यक्ति मानसिक तौर पे तो रोगी हो ही गया है, किंतु शारीरिक रोग के रूप में भी रोगी हो गया है। आप देखें ज्यों ज्यों डॉक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स बढ़ते जा रहे हैं, बीमारियां कम हो रही, ज़्यादा हो रही हैं? रोग कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं? जो समझते रोग कम हो रहे हैं वो हाथ उठाओ। जो समझते रोग ज़्यादा हो रहे हैं वो हाथ उठाओ। ऊंचा हाथ उठाओ, ऊंचा। ऐसा क्यों हो रहा है? आप क्या समझते हैं? लगभग हर व्यक्ति रोगी है, लगभग हर व्यक्ति रोगी है। अभी मैं आपसे हाथ उठाऊं तो लगभग सभी हाथ उठा दें, कोई ना कोई, है ना। हर व्यक्ति रोगी है, या शारीरिक तौर से या मानसिक तौर से। तो अब हम देखेंगे कि जो बाबा की मुरली चली है उसके अनुसार हम और भी मुरलियाँ चली हैं, उन मुरलियों के आधार पे। और सबसे पहले हमारा स्लोगन ही क्या है? हम ब्राह्मणों का स्लोगन क्या है? हम राजयोग से क्या बनेंगे? क्या बनने वाले हैं? एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। कितने जन्म के लिए? 21 जन्म के लिए, है ना। तो ये जो है हमें बनना है। हम दूसरों को कहते भी हैं ना कि हम बनेंगे। और फिर बाबा ने एक बात कही थी इसमें कि हम विश्व परिवर्तक हैं, है ना। हम कौन हैं? विश्व परिवर्तक हैं और साथ साथ प्रकृति परिवर्तक भी हैं। पर उससे पहले क्या बनना पड़ेगा? विश्व परिवर्तक, ये हमारा ऑक्यूपेशन है ना, विश्व परिवर्तक, प्रकृति परिवर्तक। तो इससे पहले हमें क्या बनना पड़ेगा? पहले
स्व परिवर्तक, है ना। तो पहले स्व का परिवर्तन करना पड़ेगा। तो हम सिलसिलेवार अभी देखेंगे कि कैसे कैसे सतयुग में हम कैसे थे, त्रेता, द्वापर, कलयुग हम बीमार कैसे हुए, हम रोगी कैसे बने, और अब क्या करें, कैसे हम इसको अपने आप को, स्वास्थ्य खराब क्यों हुआ और ठीक कैसे होगा, हम एवर हेल्दी कैसे बनेंगे, एवर हैप्पी कैसे बनेंगे। उसकी कोई विधि तो होगी ना, कोई विधान तो होगा ना, नहीं होगा, कोई तो विधि होगी। ऐसे तो नहीं होगा सतयुग में हम ऐसे जाके अपने आप ही हेल्दी बन जाएंगे, हमें कोई भी ना शारीरिक तौर से बीमारी होगी ना मानसिक तौर पे, उसका कोई विधि विधान तो होगा ना। तो आज हम अगले लगभग 1 घंटे में या पौने घंटे में आज बहुत गहराई से इस बात को समझेंगे। तो समझ में एक बार आ जाएगी ना, बुद्धि में एक बार आ जाएगा, तो फिर हम अपने आप तो बन ही जाएंगे, किंतु सारे समाज को भी परिवर्तन कर देंगे, विश्व को भी परिवर्तन कर देंगे, ठीक है, और प्रकृति को भी परिवर्तन कर देंगे। तो हम सिलसिलेवार देखते हैं अभी, ठीक है। सतयुग में हम कैसे थे, एवर हेल्दी थे, एवर वेल्दी थे, एवर हैप्पी थे। क्यों थे? क्योंकि सतयुग में आत्मा सतो प्रधान थी, 16 कला संपूर्ण थी। प्रकृति कैसी थी? प्रकृति भी 16 कला संपूर्ण थी और सतो प्रधान थी। सतो प्रधान का अर्थ क्या होता है? सतो प्रधान माना, सतो शब्द में सात से सतो बना है, और प्रधान माना फुल, फुल इन 7, अर्थात आत्मा ज्ञान से भरपूर थी, पवित्रता से भरपूर थी, शांति से भरपूर थी, प्रेम से भरपूर थी, सुख से भरपूर थी, आनंद से भरपूर थी और शक्तियों से भरपूर थी। शक्तियाँ माना परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को सार में लाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति और समाने की शक्ति। ये 8 शक्तियों से भरपूर थी और 7 एनर्जी से भरपूर थी, ठीक है। और भरपूर भी कितनी थी? फुल एकदम। 16 माना जैसे फुल मून होता है ना, फुल मून की तरह से एकदम फुल थी। प्रकृति के अंदर भी 7 गुण थे। जो प्रकृति के 5 तत्व हैं, धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 भी एकदम सतो प्रधान थे, अर्थात ये 7 गुणों से भरपूर थे। फिर क्या हुआ? त्रेता युग आ गया। त्रेता युग आया तो उस समय कोई, फिर उसमें 14 कला हो गया। 7 एनर्जी थी किंतु थोड़ी 2 डिग्री कम हो गया, ठीक है, सतो प्रकृति में भी और आत्मा में भी। फिर क्या हुआ? द्वापर, जब द्वापर युग का शुरुआत हुई, उस समय शुरू में पहले एनर्जी, जो आत्मा की एनर्जी आधी रह गई, 50% रह गई। 16 से कितना रह गया? चांद आधा रह गया, है ना, आधी रह गई। ज्ञान कितना रह गया? आधा। पवित्रता कितनी रह गई? आधी। शांति कितनी रह गई? आधी, 50%, है ना। प्रेम आधा, है ना। सुख आधा, आनंद आधा, और शक्तियां, परखने शक्ति आधी रह गई। मतलब कुछ जो राइट को परखना, कुछ रॉन्ग भी आने लगा। निर्णय करना मुश्किल होता गया, है ना। विस्तार को सार में लाना मुश्किल हो गया। समेटना, सहन, सामना, समाना, 50% एनर्जी रह गई। उस समय क्या हुआ? उस समय जो है पहली बार देहभान आया। सतयुग त्रेता में जो हमारा ऑरा होता है ना, आप लक्ष्मी रंग का चित्र देखेंगे तो उसके आसपास पीले रंग का ऑरा दिखाते हैं, देखा आपने सभी ने? तो वो जो है एकदम कम होकर कहाँ आ जाता है? बॉडी के लेवल पे आ जाता है, स्किन के लेवल पे। तो हमें बॉडी दिखाई देनी लगती है। उससे पहले हमें मनुष्य के गुण दिखाई देते हैं। देवी देवता आपस में एक दूसरे के गुण देखते हैं, बॉडी नहीं देखते हैं, देह नहीं देखते हैं। तो उस समय हमें स्किन दिखाई नहीं देती है, आदमी का चेहरा कैसा है उसको देखते नहीं, उसके गुण देखते हैं। सत्यता, निर्भयता, पवित्रता, अंतर्मुखता, सरलता, मधुरता, संतुष्टता, ये गुण हमें नजर आते हैं। उनकी डिग्री नजर आती है, इस व्यक्ति में ये गुण इतना है, भरपूर है ये आत्मा। उसको उसी हिसाब से हम रिगार्ड,
सबको रिगार्ड देते हैं, किंतु जिसके अंदर ये ज़्यादा गुण होते हैं, दैवी गुण, उसको उतना ही अधिक रिगार्ड मिलता है। किंतु जब ये, और दैवी गुण क्या है बेसिकली, ये दैवी गुण जैसे आपने देखा होगा 3 बेसिक कलर होते हैं, ब्लू, रेड और येलो। उनसे हम कितने कलर बना सकते हैं? उनको मिक्स करते हैं, कितने कलर बन जाते हैं? 150 से भी अधिक कलर बन सकते हैं। ऐसे ही जो 7 गुण हैं, आत्मा की 7 एनर्जी निकल रही है सदा, उससे ही दैवी गुण बनते हैं। उनके डिफरेंट मिश्रण से दैवी गुण बनते हैं। ये गुण एनर्जी अंदर है, किंतु जब कार्य व्यवहार में जब वो एनर्जी बाहर काम में आती है तो वो गुण के रूप में आती है। जैसे मैं आपको बताऊं, ज्ञान पवित्रता को मिला दो तो क्या बन जाता है? शांति सत्यता बन जाती है। ज्ञान पवित्रता और शांति को मिला दो तो क्या बनता है? सरलता बन जाती है। ज्ञान पवित्रता शांति और सुख को मिला दो तो क्या बन जाती है? हर्षित मुक्ता बन जाती है। ठीक है, अलग अलग रेशो में मिलाएंगे ना, अलग चारों गुणों को, तो अलग अलग रेशो में, अलग अलग कंसंट्रेशन में मिलाओ, तो वो जब हम मुख से बोलेंगे तो वो क्या होगा? अंदर जो एनर्जी किस रूप में आएगी? सत्यता के रूप में, मधुरता के रूप में, हमारे चलन से सरलता के रूप में, हर्ष संतुष्टता के रूप में, है ना। हमारी कर्मेंद्रिय से क्या दिखाई देगी? संतुष्टता दिखाई देगी। हमारे बोल से संतुष्टता के बोल निकलेंगे। तो जब ये एनर्जी कम हो जाती है तो क्या लेवल पे आ गई? बॉडी के लेवल पे, तो बॉडी दिखाई देने लगती है। तो पहली बार देहभान का हमें अनुभव होता है, और देहभान का अनुभव होने से फिर अपने आप काम विकार आता है ना, और क्रोध आता है, फिर लोभ, धीरे धीरे एक साथ नहीं आता, क्योंकि उस समय व्यक्ति कम है और संपत्ति ज़्यादा है। तो उस समय थोड़ा थोड़ा फिर लोभ आने लगता है, फिर मोह, फिर अहंकार आने लगता है, और फिर उनके बाल बच्चे धीरे धीरे। तो उस समय क्या होता है? उस समय मनुष्य की एनर्जी जैसे कम होती है, किंतु प्रकृति अभी भी वहाँ पर कैसी है? प्रकृति में अभी भी शक्ति है। तो उस समय हम में से कुछ व्यक्ति, हम में से कुछ जो देवी देवता होते थे, हम में से कुछ को इमर्ज होता है कि किस तरह से हम जो तत्वों में एनर्जी है, 5 तत्वों में जो एनर्जी है, उसको हम यूज़ करें। तो आयुर्वेद की रचना होती है। शुरू शुरू में हम क्या करते हैं? उस समय हम ये बात बड़ी उससे कही जाती है, जो आयुर्वेद का जो मुख्य तथ्य है, शुरू का जो आयुर्वेद, पहला जो आयुर्वेद, उसमें ये बात बड़ी मुख्यतः कही गई कि ये 5 विकार ही सब रोगों के जनक हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, क्योंकि एनर्जी इनसे कम होती है। और फिर दूसरी बात कही गई कि उसमें जो 3 दोष होते हैं ना, वात, पित्त और कफ, है ना, तीनों के दोष, तीन की अगर इम्बैलेंस हो जाए तो उससे रोग पैदा होते हैं, है ना। और फिर बाद में दूसरी पैथीज आती हैं कि प्रकृति को, नेचर क्योर को यूज करना शुरू करते हैं। प्रकृति के तत्वों में जो एनर्जी है उसके द्वारा बॉडी को ठीक करना शुरू कर। फिर बाद में रसायन आता है। रसायन माना फिर आता है जड़ी बूटियाँ, जो जंगलों में जड़ी बूटियाँ जिनको छुआ नहीं गया था, उनके द्वारा शरीर के रोगों को ठीक करना। फिर धीरे धीरे क्या हो, मनुष्य बढ़ते गए, पॉल्यूशन बढ़ता गया, तत्वों की एनर्जी भी कम होती गई, और मनुष्य की एनर्जी और कैसे हुई? कलयुग आते आते और कम हो गई। अब उनमें भी एनर्जी नहीं बची है। फिर लास्ट में आए केमिकल्स। अब ये जो हमारी एलोपैथी साइंस कितनी पुरानी है? कितने साल पुरानी होगी? ये सारी गोलियां, इंजेक्शन कब से आए हैं? पिछले 50 साल से, है ना। कितने साल से? 1950 से आसपास ही, 1956 के आसपास ही ये जो पहले इंजेक्शन बनी ना, पेनिसिलिन, वो बनी। उसके बाद फिर दूसरी एंटीबायोटिक्स बनी। बल्कि पिछले 40 साल में ही ज़्यादा दवाइयाँ आई हैं। गोलियाँ जितनी आई हैं, इंजेक्शन जितने आए हैं, ये पिछले 40-50 साल के अंदर ही आए हैं। 5000 साल में 4950 साल तो हम, 2500 साल तो बिल्कुल ही कोई दवाई थी नहीं। फिर धीरे धीरे जड़ी बूटियाँ शुरू हुई। पहले तो शुरू में तो सिद्धता थी, सिद्ध थे पुरुष ना,
जो मुख से बोल दिया किसी महात्मा ने तथास्तु हो जाता था, है ना। शुरू शुरू में इसके द्वारा सिद्धि प्राप्त थी। फिर धीरे 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 क्या हुआ, फिर उन्होंने कुछ जड़ी बूटियों से इलाज शुरू किया। फिर बाद में क्या हुआ, बाद में इन्होंने बाद में बिल्कुल लास्ट में आकर के ये थोड़े से काढ़े और ये सब चीज़ें मिलती थी, पुड़िया मिलती थी थोड़ी बहुत, है ना। और उसके बाद अब लास्ट में आके 50 साल में गोलियां इंजेक्शन आए। और गोलियां इंजेक्शन भी क्यों आए, क्योंकि उन्हीं जड़ी बूटियों को बहुत प्योरीफाई करके, केमिकल्स को बहुत ही प्योरीफाई करके मिलीग्राम्स में रिसर्च करके वो केमिकल्स बनाए गए। अंगों में जो हमारे रिएक्शंस होती हैं, डिफरेंट तरह की रिएक्शंस होती हैं, वो उन्हीं पे जाके काम करें। ऐसी ऐसी इफेक्टिव दवाई बनाई गई कि अगर ब्लड प्रेशर लो हो जा रहा है तो तुरंत वो इंजेक्शन दे दो, ब्लड प्रेशर ऊपर आ जाएगा। ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया है तो तुरंत वो इंजेक्शन दे दो, तुरंत 2 मिनट में बीपी नॉर्मल आ जाएगा। ऐसी इफेक्टिव मेडिसिन बनाएंगे जो कि मतलब अंदर से जो सिस्टम है हमारा बॉडी का उसके ऊपर असर करें। किंतु क्या हुआ, मनुष्य का मन धीरे धीरे पॉल्यूशन की तरफ जा रहा है, और ज़्यादा जाता गया। तो दवाइयाँ भी नकली बनने लगी। नकली कैसे बनने लगी, अभी दिल्ली में शायद आपको पढ़ा हो अखबार में आपने, जो दिल्ली में जो भागीरथी पैलेस है ना, जहाँ दवाइयों की सबसे बड़ी मार्केट है भारत की, वहाँ पर 51 सैंपल्स लिए गए। ड्रग कंट्रोलर ने 51 सैंपल्स लिए, उसमें से 48 फेक थे, नकली थे, और अच्छी अच्छी कंपनियों की मुहर लगी हुई थी उस पर। आप पहचान नहीं सकते कि वो दवाई मतलब जो है उसका असली दवाई की मुहर सिप्ला, कैडिला, अच्छी अच्छी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी की मुहर थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी विदेशी कंपनियां होती हैं, और उनमें से 48 दवाइयाँ नकली थी। अर्थात जो आप 500 मिलीग्राम की दवाई खा रहे हैं उसमें 100 मिलीग्राम दवाई भी नहीं थी। जो 20 मिलीग्राम की गोली आप खाते हैं ब्लड प्रेशर की, या 10 मिलीग्राम की या 5 मिलीग्राम की, उसमें 0.5 मिलीग्राम भी ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं थी। तो वो जो केमिकल्स जो बनाए गए वो भी मनुष्य की बुद्धि के कारण, करप्ट बुद्धि होने के कारण वो भी खराब अब इफेक्ट होना बंद हो गए। तो क्या हुआ, जब ऐसी हालत आई उस समय जो वापस जो कुछ हठ योगियों ने क्या किया, शुरुआत की। हालांकि पतंजलि योग सूत्र 2000 वर्ष पहले शुरू हो गया था, लिखा था उसने, उस समय यूज हुआ, किंतु आज फिर दोबारा से प्राणायाम और क्रियाएं शुरू हो गई। और जिन लोगों ने इस पर सिद्धि प्राप्त की वो लोग थोड़े समय में फेमस हो गए, है ना। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? रामदेव जी कितने समय में फेमस हो गए? 3-4 साल के अंदर फेमस हो गए, है ना। क्योंकि क्यों फेमस हुए? क्योंकि उन्होंने पहले उसको सिद्धि प्राप्त की। अपने पेट को अंदर बाहर आप कर सकते हैं, ऐसे है ना, गुब्बारे की तरह से अंदर बाहर कर सकते हैं। सिद्धि प्राप्त की, उन्होंने तपस्या की, और जाकर के उस पर सिद्धि प्राप्त कर करके वो सिद्धि से अब लोगों को जो सिद्धि प्राप्त का मतलब क्या होता है, कहना और हो जाना। जो उस विधि से वो कार्य कर ले वो हो जाता है। ऐसे ही दूसरे गुरु आए, रविशंकर जी आए, दूसरे लोग आए, उन्होंने अपनी क्रियाओं पर जो भी क्रियाएं वो सिखा रहे थे उस पर पहले सिद्धि खुद पे प्राप्त की, और फिर उनको लोगों को बताया, जिससे उनको लोगों को थोड़ा फायदा हुआ। किंतु इसमें भी क्या होगा, क्योंकि ये आत्माएं कौन सी आत्माएं हैं? हमारे ज्ञान के अनुसार बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया, कैसी कैसी आत्माएं हैं? इनके अंदर चरिज्मा है, करिश्मा है ना। करिश्मा समझते हैं आप? ये इनके अंदर सतो प्रधान, सतो, रजो और तमो, कितने जन्म में होना है इनको? कितने जन्म में होना बताओ? एक ही जन्म में, है ना। तो जैसे कोई बड़ा पहलवान होता है ना, पहले कहता है आप सब आ जाओ, सब पहले अपना अपना काम करके देख लो, और बाद में फिर कहता है बाद में वो, सबसे बाद में वो आता है। आज से 10 वर्ष पहले कोई योग को मानता नहीं था, किंतु पिछले 10 वर्ष में अगर जो जैसे हार्ट का जो प्रोजेक्ट हुआ ना, जो बाबा का, जो दिलाराम बाबा का जो प्रोजेक्ट हुआ हार्ट का, 1995 में जब मैं दिल्ली में था, स्कॉट्स में था कुछ समय, तो उस समय हार्ट की बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी भारत में, बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी।
और ऐसा अंदाजा था 2000 तक भारत में लगभग 100 में से 12 लोगों को हार्ट की बीमारी, 10 से 12 लोगों को हार्ट की, उस समय 100 में से 9 लोगों को थी, किंतु ऐसा अंदाजा था उस समय 100 में से 12 लोगों को हार्ट की बीमारी हो जाएगी और 2010 तक ये संख्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उस समय 60 साल के लोगों को हार्ट अटैक्स होते थे और ये अंदाजा था कि 2010 तक लगभग 20 साल के लोगों को भी हार्ट अटैक होने लगेंगे और 100 में से 30 लोग भारत के ही होंगे। सारे वर्ल्ड में जितने हार्ट के पेशेंट्स हैं 100 में से 30 हार्ट के पेशेंट होंगे मतलब भारत में। और 1960 में सिर्फ 1% लोगों को हार्ट की बीमारी थी। आज से 45 वर्ष पहले सिर्फ 100 में से एक आदमी को हार्ट की बीमारी होती थी 70 साल के बाद। तो उस समय जो है कोई अगर कोई कहे कि योग द्वारा किसी की बीमारी की आर्टरी खुल जाए तो लोग कहते पागल है, शायद क्रैक है, मेंटल ये डॉक्टर मेंटल हो गया है शायद, कुछ कोई मानता नहीं था। कि तो उस समय जब ये मुझे भी बाबा ने कुछ टचिंग दी उस समय कि कैसे बीमारी, हार्ट की बीमारी होती क्यों है, उसकी रियल जड़ क्या है। पहले तो हमें समझते थे सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्मोकिंग, मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल, इससे ही हार्ट की बीमारी होती, इसी से हार्ट अटैक होते हैं। उसमें यही चिंतन होता था, अगर अपना ब्लड प्रेशर ठीक रखो, डायबिटीज़ ठीक रखो, स्मोकिंग बंद कर दो, कोलेस्ट्रॉल ठीक कंट्रोल में रखो, खाना पीना ठीक रखो, तो हार्ट अटैक नहीं आएगा। किंतु अभी पता लगने लगा, 2000 के आसपास ये पता लगने लगा, नहीं ऐसा नहीं है। जिनको ब्लड प्रेशर भी नहीं है, जिनको डायबिटीज़ भी नहीं है, जिनको कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल है, स्मोकिंग भी कभी नहीं करते हैं, वॉकिंग भी रोज करते हैं, खाने पीने का ध्यान भी रखते हैं, तो भी हार्ट अटैक हो रहे हैं। 100 में से 60 केस ऐसे हैं जिनको कोई भी ना ब्लड प्रेशर ना डायबिटीज कुछ भी नहीं है, तो भी, और पतले दुबले हैं, मोटे भी नहीं है, वजन भी 50 किलो है, ठीक है, बल्कि अंडरवेट भी हैं, उनको भी हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो वो जो समय था, उस समय से जब बाबा ने पहले से एडवांस में टचिंग की कि नहीं, कारण है तनाव, टेंशन, स्ट्रेस, जल्दीबाजी, जल्दी करना, चिंता करना, गुस्सा करना, उदास होना, थोड़ी थोड़ी बात को फील कर लेना, सेंसिटिव नेचर, भावुक हो जाना, अपने मन की बातें कह ना पाना, मन में जो विचार चलते हैं ना, तरह तरह के विचार चलते हैं, वो कह ना पाना, और दूसरों में दोष निकालना, एक बहुत बड़ा कारण। सिनिसिज्म, इंग्लिश में कहते हैं सिनिसिज्म, दूसरे में दोष निकालते हैं, ये ऐसा करता है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करती है। आप रोज वॉकिंग करते हो, आप रोज अपने खाने पीने का ध्यान रखते हो, कि दूसरे में दोष निकालने की आदत भी है, तो भी हार्ट अटैक आएगा। इसके ऊपर बड़ी स्टडीज हुई हैं, सिनिसिज्म के ऊपर बहुत स्टडीज हुई हैं। हॉस्टिलिटी, बदलने की भावना रखना, शक करना, अनुमान लगाना। तो जो हमारे अंदर जीन्स होते हैं, जो हमारे अंदर जीन्स हैं, जीन्स क्या है, बेसिकली हमारी जो पूरी बॉडी कोशिकाओं से बनी हुई है। उन कोशिकाओं के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम जीन्स कहते हैं। वो जीन डिसाइड करते हैं हमारी पूरी एक्टिविटी को। उन जीन्स का कनेक्शन हमारी एनर्जी से है, आत्मिक एनर्जी से है। ज्ञान कितना है, पवित्रता कितनी है, शांति कितनी है, प्रेम कितना है, खुशी कितनी है, आनंद कितना है, और शक्तियाँ कितनी है, उससे उनका कनेक्शन है। अगर उसमें से कोई एनर्जी, स्पेसिफिक एनर्जी कम हो जाती है, जैसे लव की एनर्जी कम हो गई, तो क्या होगा, उस तरह के जो जीन्स हैं, उस ग्रुप के जीन्स हैं, वो अफेक्ट हो जाएंगे। और वो जीन्स क्या करेंगे, बॉडी में हमारे कोलेस्ट्रॉल, जो दो तरह कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड को ज़्यादा बनने देंगे, गुड को नहीं बनने देंगे। ट्राइग्लिसराइड को ज़्यादा बनने देंगे, एचडीएल को कम बनने देंगे। वो वाले जीन्स, लव वाले जीन्स
जो लव की एनर्जी कम हो गई तो वो जीन्स अफेक्ट होते हैं, है ना। इसी तरह से खुशी के जीन्स हैं, जैसे खुशी की एनर्जी है, वो कुछ ग्रुप ऑफ जीन्स को अफेक्ट करती है। एक चीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मैं इसमें गहराई में नहीं जाऊंगा, कैसे आत्मिक एनर्जी कैसे कैसे उन जीन्स के डिफरेंट ग्रुप्स को अफेक्ट करती है, इसके ऊपर पूरा मैंने लिखा है। बाबा से ही जैसे टचिंग हुई तो सारा, मैं एक दिन अमृत वेले मुझे सारी इसकी टचिंग हुई। जीनोमिक्स क्या है, जीनोमिक्स माना अभी कुछ दिन पहले की बात है, जीनोमिक्स क्या है ना, और प्रोटियोमिक्स क्या है, जीन्स और प्रोटीन्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो सारा बड़ा सुंदर तरीके से मुझे टच हुआ और मैं लिखा उसको। तो सारा समझ में आया कि सचमुच में कैसे क्रियाएं होती हैं बॉडी में, कैसे कैसे क्रियाएं होती हैं, और उन एनर्जी को बढ़ा दिया जाए तो कैसे वो वापस जीन्स भी ठीक हो सकते हैं। और जीन्स ठीक हो जाए तो क्या होगा, ह्यूमन बीइंग भी ठीक हो जाएगा, बीमारी खत्म हो जाएंगी, है ना। तो वो जो है, तो एक्चुअली मैं बात कर रहा था कि अभी जो है पिछले 10 साल में ये इतनी रिसर्च हुई है इसके ऊपर, ये बातें मतलब लोगों ने इस सब्जेक्ट को लेकर रिसर्च की है कि सचमुच में हमारे जो मानसिक टेंशन्स हैं, तनाव हैं, डिफरेंट तरह के तनाव हैं, उनमें उनसे हार्ट पे क्या नुकसान होता है, उनसे हमारी जो हार्ट की जो आर्टरीज हैं या बॉडी की और आर्टरीज उसमें क्या नुकसान होता है, कैसे डैमेज होता है, आर्टरीज ब्लॉक इनसे कैसे होती हैं। तो अभी बात क्लियर हो गई कि सचमुच में ये तनाव, ये चिंता, टेंशन, ये ही कारण है हार्ट की बीमारी होने के, या ब्लड प्रेशर होने के, या डायबिटीज़ होने के, या कोई बीमारी भी होने के। अर्थात इन सातों एनर्जी की कमी, आत्मा के सातों गुणों की कमी से ही हर रोग बढ़ रहा है। अगर मैं आपको आज बताऊं कि फिजिकल रोग कैसे हो रहे हैं, हमारा जो हेल्थ की जो डेफिनेशन क्या है, स्वास्थ्य वो स्थिति है जिसमें हम फिजिकल तौर पे भी स्वस्थ हैं, मानसिक तौर पे भी स्वस्थ हैं, सामाजिक तौर पे भी स्वस्थ हैं और आध्यात्मिक तौर पे भी स्वस्थ हैं। और आज भौतिक स्वास्थ्य कैसा है मैं आपको बताऊं, आज 100 में से 30 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है। बॉम्बे में लगभग 100 में से 40 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है। इवन जो बच्चे स्कूल में जाने वाले बच्चे, दिल्ली में एक स्टडी हुई, 100 में से 14 बच्चों को हाई ब्लड प्रेशर है, 10वीं से 12वीं क्लास के बच्चों में। 100 में से 15 लोगों को हार्ट की बीमारी है, 100 में से 10 लोगों को सांस की बीमारी है, सांस लंग्स की बीमारी, अस्थमा की बीमारी है। 100 में से 10 लोगों को आंखों की, नाक कान गले की प्रॉब्लम है। 100 में से लगभग 20 लोगों को कोई ना कोई इन्फेक्शन हो रखा है। 100 में से 20 लोगों को एसिडिटी की बीमारी है ना। 100 में से 10 लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी है। 100 में से 20 लोगों को हड्डियों की बीमारियां हैं। हड्डियों में ना, कमर की, गर्दन की, घुटनों की हड्डियों में कैल्शियम निकल गया है। 100 में से 5 लोगों को हार्मोन्स की, थायराइड की प्रॉब्लम और दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, हड्डियों हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। 100 में से 10 लोगों को स्किन की बीमारियां हैं। अगर आप मोटी मोटी बीमारियां भी गिनो, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाओ, तो 100 लोगों को 150 बीमारियां हैं। नहीं, अगर मानसिक रोगों पे जाओ तो सबसे बड़ा 100 में से 20 लोग उदास हैं। 100 में से 10 लोगों को नींद नहीं आती है, गोली खा के सोते हैं। गुस्सा जो सबको है। बाबा ने इस मुरली में कहा ना, क्रोध सबको ही है, कोई ऐसा बचा नहीं जो क्रोध जिसको ना आता हो। क्रोध नहीं है तो रोब तो है, उल्टा नशा तो है, जो बाबा ने इस मुरली में भी कहा है ना, अपने पोजीशन का, अपनी ड्यूटी का, है ना, उल्टा नशा तो है। तो ये जो है, और एक बार क्रोध करने से, अभी एक रिसर्च आई थी, एक बार क्रोध करने से 72 घंटे तक हमारी बॉडी में नुकसान होता है। एक बार क्रोध किया तो 72 घंटे तक हमारा दिमाग ठीक काम नहीं करता है, ठीक निर्णय नहीं कर सकते हैं, परख नहीं सकते हैं। 72 घंटे तक हमारा हृदय ठीक काम नहीं करता है। हृदय की नलियां जो सिकुड़ जाती हैं, संकुचित हो जाती हैं, हृदय को ठीक खून नहीं मिलता है। 72 घंटे तक हमारा हाजमा ठीक नहीं होता है, खाना ठीक पचेगा नहीं। एक बार गुस्सा करने से 72 घंटे तक हमारी किडनी से केमिकल्स जो निकलते हैं, जो टॉक्सिन्स बाहर निकले, ठीक नहीं निकलते हैं।
तो ऐसे कितने हैं जो एक बार गुस्सा करने के बाद 72 घंटे परहेज करते हैं? हाथ उठाओ। ऐसे कितने हैं? हाथ उठाओ जो एक बार गुस्सा करने के बाद 72 घंटे तक दोबारा गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठीक है? जैसे एक गोली खाते हैं ब्लड प्रेशर की, तो हम एक बताई तो एक ही रोज खाते हैं ना, 2 तो नहीं खाते ना। या एक सुबह खाई, फिर एक दोपहर में खाई, एक शाम खाई, ऐसे तो नहीं करते ना। एक बार खाई तो फिर कल दोबारा खाते हैं ना। तो क्रोध की भी डोज एक बार ले ली तो 72 घंटे तक असर करती है, ठीक है? तो आप बताओ मुझे, आप में से कितने ऐसे हैं जो क्रोध एक बार करने के बाद 72 घंटे बाद करते हैं? कितने? 3 दिन, 72 घंटे में 73 बार करते हैं। तो ओवरडोज हो गई नहीं हो गई? अगर आपको एक गोली ब्लड प्रेशर की बताई जाए, एक गोली खाना, और आप उसकी बजाय 5 खा लो तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? ब्लड प्रेशर एकदम लो हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा ना? नहीं? तो हम तो ओवरडोज नहीं ले रहे हैं। तो ये क्रोध किसको नहीं? चिंता, भय, ये मानसिक रोग हैं सारे। कहते हैं चिंता जैसा मर्ज नहीं। तो हमें ये देखना है कि ये इन सब का कारण क्या है। इन सब का कारण है क्या है? ये सातों एनर्जी की कमी। ये रहस्य है इसका कि आज सभी रोगी क्यों बन गए हैं? क्योंकि आत्मा में ना ज्ञान रहा है, ना पवित्रता रही है, ना शांति है, ना प्रेम है, ना सुख है, ना आनंद है, ना शक्ति है। सातों ही कम हो गए। 7 कम हो गए माना तमो, अंधेरा हो गया। 7 लाइट कम हो गई मतलब अंधेरा हो गया, तमो प्रदान हो गई। अब हमें क्या करना है? हाँ, अब हम बाबा के बच्चे हैं, हम सब ब्राह्मण हैं, हम तमो प्रधान नहीं है। मैं दुनिया की बात कर रहा था, ठीक है? हम बाबा ने हमें अपना बनाया है। बाबा ने नॉलेज हमें दे दिया कि हम कौन हैं और हमारे अंदर 7 एनर्जी है, हमारी कैसे अंदर बढ़ सकती हैं। राजयोग से, बाबा की याद से बढ़ सकती हैं। किंतु कमी क्या आ रही है? क्योंकि हमारे अंदर क्या नहीं है? हमारे अंदर दृढ़ता नहीं है, हमारे अंदर परिवर्तन शक्ति कम है। बाबा ने कहा हिम्मत का पांव कमजोर है। हमने सबने हाथ उठाया था ना परसों, बाबा के सामने सबने हाथ उठाया था कि बाबा ने कहा ना, पूछा ना सभी से कि हिम्मत है? पुराने संस्कार और स्वभाव को पुराने साल के साथ विदाई देनी है। हिम्मत है तो हाथ उठाओ। बाबा ने कहा था ना हम सबको। तो बाबा ने कहा बच्चों में चतुराई बहुत है, सबने हाथ उठाया। क्यों उठाया? कवि जी क्यों उठाया था हाथ? क्योंकि एक कदम हमने हिम्मत का उठाया तो हमें क्या मिलेंगे? 1000 कदम मदद के मिलने, और हम उसके अधिकारी हैं क्योंकि हम बच्चे हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये जो हम चाहते हैं कि बदल जाएं, किंतु बदलते नहीं। चाहते हैं परिवर्तन करना कि हम निरंतर बाप की याद में रहें। आज जो मुरली के अपने पॉइंट सुने वो हम हमारे अंदर बैठ जाएं, हम उसका स्वरूप बन जाएं। जैसे बाबा ने पिछली मुरली में कहा, स्मृति स्वरूप बनना है, सोचता स्वरूप नहीं बनना है, स्मृति स्वरूप बनना है। किंतु होता क्या है? हम क्या बन जाते हैं? सोचता स्वरूप बन जाते हैं। याद में बैठते हैं, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ ना, बाबा का बच्चा हूँ, आप ज्ञान के सागर हैं, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। बोलते रहते हैं अंदर अंदर से ना, किंतु फील अनुभव नहीं होता है। और कितनी देर में स्मृति स्वरूप बनना पड़ेगा हमको? 1 घंटे में? 45 मिनट में? विनाश पहले तो हमें एक अल्टीमेटम मिलेगा, 45 मिनट बाद विनाश होगा, नहीं मिलेगा इतना? 1 मिनट का मिलेगा? तो वो हमें 1 सेकंड में, मतलब अर्थात एकदम रेडी रहना चाहिए। हर समय हमारी ऐसी स्टेज हो, जैसे मुझे सदा याद है कि मैं डॉक्टर सतीश गुप्ता हूं, है ना? मैं डॉक्टर सतीश गुप्ता हूं क्या? डॉक्टर तो मैं पिछले 30 साल से हूं या 25 साल से हूं, 27 साल से हूं, है ना? और सतीश गुप्ता कब से हूं? जिस दिन मैं 6 दिन का 7 दिन का था, है ना?
उससे पहले क्या था। तो मुझे मतलब ये स्मृति अंदर से पक्की हो जानी चाहिए कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है बड़ी सरल सी बातें, किंतु इसकी गहराई में जाने के बगैर सॉल्यूशन नहीं है। तो हमें अभी देखना है कि हमारे अंदर ऐसा क्यों हो रहा है। ये पुराना संस्कार, पुराना स्वभाव ही हमारी एनर्जी को कम कर रहा है। जैसे ही मैं अपने आप को दे समझ लेता हूं, 3 बातें हैं, आउटर सेल्फ कॉन्शियस और इनर सेल्फ कॉन्शियस में। मैं आपको थोड़ा इसमें गहराई में जाते हैं हम। जो हेल्दी शब्द है 2 शब्दों से बना है, हील डाई। हील डाई से बना है हेल्दी। हील डाई माना, डाई माना यूर सेल्फ, अर्थात मैं खुद अपने स्वास्थ्य के लिए जिम्मेवार हूं। अब कैसे कैसे जिम्मेवार बनूंगा? जिम्मेवार कैसे बन सकते हैं? जब हमें उसकी नॉलेज हो, है ना। स्वस्थ बनने के लिए नॉलेज तो लेनी पड़ेगी ना। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एम्पावरमेंट चाहिए। एम्पावरमेंट आती है प्रॉपर इंफॉर्मेशन से, सूचना से, प्रॉपर एजुकेशन से, प्रॉपर काउंसलिंग से। हमें क्या हुआ कि हमें सूचना क्या मिली, प्रॉपर हमें इंफॉर्मेशन क्या मिली, हम बीमार कैसे हुए कि सबने कहा कि आप बचपन से कैसी कैसी क्या सूचना मिली, माता पिता से क्या सूचना मिली हमको? सूचना मिली जैसे हमारे माता पिता सब कैसे करते थे, झूठ बोल देते थे। और हम बोलते कि झूठ क्यों बोलते हो, इतना तो आवश्यक है झूठ बोलना। तो डराते थे, है ना। गुस्सा करते थे। गुस्सा क्यों करते? इतना गुस्सा नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो हमें सूचना मिली थोड़ी गुस्सा करना तो आवश्यक है, थोड़ा झूठ बोलना तो आवश्यक है, नहीं, थोड़ा डराना तो आवश्यक है, थोड़ा डरना तो चाहिए, आवश्यक है। और खाने पीने के बारे में थोड़ा घी तो खाना ही चाहिए, है ना। थोड़ा मक्खन तो खाना ही चाहिए, है ना। थोड़ा पराठा पकौड़ा तो खाना ही चाहिए, क्योंकि माता पिता खाते थे, हम भी खाने लगे, हमें भी अच्छा लगने लगा। और हमें ये सूचना मिली कि हमें खाने के सुबह उठो और वॉकिंग करने चले जाओ, या वॉकिंग करते ही नहीं थे, और फिर शाम को खाने के बाद वॉकिंग करने जाओ, है ना। सोने का टाइम जैसे माता पिता सोते थे, हम भी अपने वैसे सोना शुरू कर दिया। तो जो गलत सूचना के आधार पे हमने जो अपना हेल्थ को गंवा दिया। अब सूचना ठीक मिले हमको कि नहीं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा का शांत स्वरूप, मेरा स्वरूप क्या है? शांति है, प्रेम है, खुशी है, आनंद है, सत्यता है, निर्भयता है। ये मेरे दैवी गुण, मेरे गुण हैं ये। तो इससे हेल्थ प्राप्त होगी। फिर मेरा खान पान कैसा हो? शुद्ध हो, समय पर हो। सुबह सूरज निकलने के बाद सैर करने जाना चाहिए, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन वातावरण में अवेलेबल होती है। शाम को सूरज ढलने से पहले फिर आधा घंटा वॉक करना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी बॉडी की सेल्स में जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर साफ होने ही चाहिए रोज़ सुबह शाम। समय पर सोना चाहिए, समय पर उठना चाहिए। 10 बजे सोना चाहिए, 4 बजे उठना चाहिए। ये सही सूचना है। फिर सूचना के साथ साथ प्रॉपर एजुकेशन चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्यों मैं शांति, प्रेम, खुशी का आवरण करूं या उसको धारण करूं? क्रोध करने से क्या नुकसान होता है पता होना चाहिए। लोभ करने से क्या नुकसान, चिंता करने से क्या नुकसान। एक बार चिंता करने से 8 घंटे के लिए हमारी सारी बॉडी सिस्टम खराब हो जाता है। जल्दी करने से क्या नुकसान होता है, उदास होने से क्या नुकसान होता है, वो सारे के सारे हमको एजुकेशन होनी चाहिए। आप शायद को एक मैं खुशखबरी दे दूं। राष्ट्रपति जी ने, जब हम पिछली लास्ट मीटिंग राष्ट्रपति जी से हुई तो उन्होंने कहा था कि मेरे सिर्फ 12 महीने बचे हैं अभी, तो मैं चाहता हूं कि अभी अगले 12 महीने में ये जो हार्ट का जो प्रोग्राम बना है इसको सारे भारत में घर घर में व्यापक हो जाए, सब इसको समझें और इसको फॉलो करें। और उसके लिए उन्होंने किताब लिखी है, किताब लिखने की प्लानिंग की है, जो आपको अभी बताया। वो राष्ट्रपति जी और हम मिलकर किताब लिखेंगे। और उनका ये कहना है, उन्होंने अभी फिर कहा कि मैं मिनिस्ट्री से बात करूंगा, हेल्थ मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री से बात करूंगा। और आपने अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा होगा, कुछ दिन 15 दिन पहले अखबार में खबर आई थी, रामदास जो है ना अपने जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने उनसे बात की है, एजुकेशन मिनिस्ट्री से ही बात की है कि हर स्कूल में अब ये एजुकेशन जरूर मतलब अवश्य हो जाएगी। ये आवश्यक होगी कि हर स्कूल में 3री क्लास से हेल्थ एजुकेशन, उसमें डाइट, एक्सरसाइज और मेडिटेशन तीनों का उनके क्यूरिकुलम में आ जाएगा।
NCERT को डायरेक्शन दे दी गई है कि उस पर वो डेवलप करें। तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पाँचवीं क्लास, छठी क्लास, ऐसे धीरे हर क्लास में ये एजुकेशन मस्ट होगी, स्कूल के पूरी 12वीं क्लास तक। तो और साथ साथ हर स्कूल में और कॉलेज में फास्ट फूड्स बंद, और अपने जो है ना जो एरेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स भी बंद। ये मतलब डायरेक्शन जो है अभी हेल्थ मिनिस्टर ने अभी अनाउंस किया, फर्स्ट न्यूज़ थी फ्रंट पेज पे। तो ये जो है राष्ट्रपति जी ने इसको मिल करके इसके थ्रू वो इसको बढ़ा रहे हैं। तो ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर काउंसलिंग तीनों के द्वारा हो सकता है। और हेल्दी माना स्वस्थ। स्वा का मतलब क्या है? स्वा का हिंदी में मतलब डायरेक्ट सीधा सीधा है आत्मा, स्था माना स्थित, अर्थात हेल्दी माना जो आत्मिक स्थिति में स्थित है वो स्वस्थ है। स्वा माना इनर सेल्फ, स्था माना कॉन्शियस, अर्थात हेल्दी माना इनर सेल्फ कॉन्शियस, अर्थात जो अपने आप को अंदर वो जो है वो उसकी स्थिति में स्थित रहता है वो स्वस्थ है। और बीमार माना जो आउटर सेल्फ कॉन्शियस, आउटर सेल्फ माना या बॉडी, देह के बारे में भान रखता है, या अपने रोल के बारे में भान रखता है। रोल माना जैसे मान लीजिए माँ है, बाप है, टीचर है, या वो कोई पिता है, या पत्नी है, या पति है, या बिजनेसमैन है, या डॉक्टर है, या इंजीनियर है, या वकील है। वो अपने आप को ये समझ करके रहता है, तो वो आउटर सेल्फ कॉन्शियसनेस है। या मटेरियल कॉन्शियस, ये मेरा घर है, ये मेरी कार है, मेरा, इसके बारे में कॉन्शियस रहता है। ये तीनों से क्या होता है? तीनों अनस्टेबल हैं और तीनों से इनसिक्योरिटी पैदा होती है। अनस्टेबल है ना, आज जैसे आपका मकान बहुत अच्छा है, कल पुराना हो जाएगा। कार आज आपकी बहुत सुंदर है, कल किसी थोड़ी टच कर गई तो खराब हो जाएगी, है ना। आज आपका शरीर बहुत अच्छा है, जवान है आप, कल बीमारी हो जाएगी, बाल सफ़ेद हो जाएंगे, शरीर में कोई रोग आ जाएगा, तो अनस्टेबल है, उसमें इनसिक्योरिटी समाई हुई है। तो या फिर रोल भी आज कैसा है कल कैसा होगा। तो जहाँ इनसिक्योरिटी होती है वहाँ पर डर होता है, और उससे कारण जल्दी चिंता, गुस्सा, उदासी पैदा होती है। तो आउटर सेल्फ कॉन्शियस से ही जल्दी चिंता, गुस्सा, जितनी भी टेंशन्स हैं वो आउटर सेल्फ कॉन्शियस से पैदा होती हैं। और इनर सेल्फ कॉन्शियस होने से अपने आप शांति, प्रेम, खुशी, आत्मा के सातों गुण इमर्ज होते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, आउटर सेल्फ कॉन्शियस माना बीमार और इनर सेल्फ कॉन्शियस माना स्वस्थ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये सारे भारत में, सारे देश विदेश में जाना चाहिए, है ना। ये एक एम है। इसको हमने इसका नाम दिया है 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर अप्रोच। 3 डायमेंशनल माना आत्मा मुख्य है, मन उसकी एक शक्ति है, और शरीर, आत्मा, मन और तन, सोल, माइंड, बॉडी। आत्मा से 7 एनर्जी जो निकलती हैं वो मन के माध्यम से होती है, बॉडी के हर अंगों में जाती हैं। वो सातों एनर्जी बॉडी के हर अंग के, हर सेल के लिए आवश्यक है, पर माध्यम है मन। मन क्या है? मन में 4 बातें होती हैं, उसे हम इंग्लिश में टीम कहते हैं। टी माना थॉट्स, ई माना इमोशंस, थॉट्स माना विचार, ई माना इमोशंस, इमोशंस माना भावनाएं, और ए माना एटीट्यूड्स, एटीट्यूड्स माना वृत्ति, दृष्टिकोण, नज़रिया, और एम माना मेमोरीज, मेमोरीज माना स्मृति, यादें। वो सातों एनर्जी जो हैं आत्मा से निकलती हैं, और बॉडी के हर अंग में इस विचारों के द्वारा, भावनाओं के द्वारा, वृत्ति के द्वारा, स्मृति के द्वारा बॉडी के अंगों में जाती हैं। और आत्मा के पास एनर्जी कहाँ से आएगी? आत्मा के पास तो एनर्जी बची ही नहीं है, वो कहाँ से आएगी? उसका सागर कौन है? परमात्मा, है ना। परमात्मा, परम आत्मा, आत्मा और परमात्मा के जोड़ को क्या कहते हैं? राजयोग, है ना। तो राज मतलब अर्थात आत्मा जब परमात्मा से कनेक्शन लगाती है तो आत्मा शक्तिशाली हो जाती है, वो सातों गुणों से भर जाती है, और सातों गुणों से भर जाने के बाद ज्ञान से भर जाएगी, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद से भर जाएगी, शक्तियों से भर जाएगी। अब उस एनर्जी को जाने के लिए क्या चाहिए? वो नीचे जाए, अंगों में जाए। अंगों के सेल्स में जाएगी तो अंग भरपूर हो जाएंगे, और वो क्या होगा? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख से भरपूर होने के बाद क्या होगा? उन अंगों में परखने की शक्ति आ जाएगी कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। सब कुछ अंदर जा रहा है, आज सब अंदर पॉइजन्स जा रहे हैं, नहीं जा रहे? खाने में भी जा रहे हैं, हवा में भी जा रहे हैं, पानी में भी जा रहे हैं, नहीं जा रहे? अग्नि में भी सूरज से क्या आ रहा है आज आपके पास? ओजोन लेयर टूट चुकी है, क्या आ रहा है वहाँ से?
ऐसे ऐसे रेडिएशन आ रहे हैं जो बॉडी के अंदर जा रहे हैं, तो हमारी सेल्स उनको ग्रहण करे, वो डायरेक्ट ग्रहण कर रही हैं। तो परखने की शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को सार में लाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, वो शक्तियाँ बॉडी के अंदर सेल्स में है ही नहीं। परखने की शक्ति हमारी बॉडी में वो शक्ति है, अंदर ऐसे सेंसर लगे हुए हैं। अगर आप 100 ग्राम घी खा लें, उसमें से सिर्फ बॉडी को 1 ग्राम की आवश्यकता है, तो बॉडी 1 ग्राम ही अंदर ग्रहण करती है। जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना 99 ग्राम को बाहर निकाल देना चाहिए। किंतु आज हमारे जो अंदर सेंसर्स हैं जीआई ट्रैक्ट में, वो खराब हो चुके हैं। क्यों खराब हुए? 2 कारणों से। एक तो कब्जी की वजह से। कब्जी क्यों होती है? मैदा खाने से, फास्ट फूड खाने से, गलत समय पे खाना खाने से, और दूसरा टेंशन से, गुस्से से, चिंता से, जल्दी से, प्रेशर से। वो हमारे सेंसर्स इतने अच्छे सेंसर्स हैं कि वो इतनी उनके अंदर पहचान होती है कि हमें, क्योंकि कोई भी खाना हम खाते हैं वो तुरंत अपने आप नहीं चला जाता है, उसके लिए एक्टिव प्रोसेस है। अंदर से डिमांड आती है, सेल्स के पास अंदर की डिमांड आती है कि इतना हमको 1 ग्राम, आज शरीर को 1 ग्राम फैट चाहिए, 1 ग्राम एब्जॉर्ब कर लो। आप जैसे मार्केट में जाते हो तो मार्केट में जाके ये नहीं कि बाज़ार में 1000 किलो गोभी है बाज़ार में, तो आप उसमें से 100 किलो गोभी ले आते हो। घर में कितनी गोभी, अगर घर में आधा किलो गोभी की आवश्यकता तो आधा किलो गोभी लाएंगे ना। अगर आपको आलू चाहिए, आप आधा किलो आलू लेके आएंगे और आधा किलो टमाटर लेके आएंगे, है ना, 50 ग्राम मिर्च लेकर के आएंगे। अगर आप बाज़ार से आधा किलो चीज़ें लेने के लिए निकले हैं और रास्ते में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, आपने सुना कि इमरजेंसी लग गई है, पाकिस्तान ने भारत पे अटैक किया है और सारे देश में इमरजेंसी लगा दी गई है, तो आप क्या करेंगे? बाज़ार में जाते हुए क्या करेंगे? जैसे ही जाके आधा किलो लेके आएंगे, 10-10 किलो लेके आएंगे। आपको पता है इमरजेंसी लग गई है, कल आलू मिले ना मिले पता नहीं, कल सब्जी मिले ना मिले पता नहीं, है ना। वो बाज़ार में आलू 5 रुपये किलो रोज मिलता था, आज 10 रुपये किलो दे, तो भी आप 10 किलो ले लेंगे। भैया दे दे 10 किलो, चुपचाप दे दो। नहीं ऐसा होता है, क्योंकि टेंशन आ गई दिमाग में, क्या होगा, अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी आ गई। ऐसा ही आज हमारे साथ हो रहा है। जब हम टेंशन में हैं, आज गुस्से में हैं, टेंशन में हैं, चिंता में हैं, तो क्या होता है, जब हमने 100 ग्राम घी खा लिया तो अंदर चाहिए तो 1 ग्राम, रिक्वायरमेंट 1 ग्राम की आज की, किंतु बॉडी के अंदर टेंशन आ गई तो क्या, तो एक मैसेज आता है, पता नहीं कल क्या होगा। वो क्या करते हैं, वो सेल्स को डिमांड ज़्यादा बॉडी की तरफ से जाती है, तो वो 1 ग्राम की बजाय 10 ग्राम एब्जॉर्ब कर लेती है, 15 ग्राम एब्जॉर्ब कर लेती है, 20 ग्राम, कई बार 50 का 50 ग्राम ही एब्जॉर्ब कर लेती है, 50 ग्राम का 50 ही एब्जॉर्ब हो जाता है। करना था 1 ग्राम। तो इस तरह से हमारे अंदर वो कोलेस्ट्रॉल जमा होता जाता है। ये मोटा होने का कारण भी यही है। आज सभी लोग मोटे होते जा रहे हैं, आपको पता है, 100 में से 55 लोग मोटे हो गए हैं। इनसिक्योरिटी, ये हमारे सेंसर्स खराब हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारी जो है वो एनर्जीज, और हमारे अंदर क्या होता है, मन के अंदर इनसिक्योरिटी आती है। इनसिक्योरिटी कहाँ पर आती है? मन के अंदर। विचार, ये देह के विचार, रोल के विचार, मेरी लोग सुनते नहीं हैं, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो लोग मेरी सुनेंगे नहीं, बच्चे मेरी सुनेंगे नहीं, पत्नी मेरी सुनेगी नहीं, पत्नी सोचती है पति मेरा सुनेगा नहीं। वो विचार जो शांति की एनर्जी है, जो सेल्स को पहुंचनी चाहिए, प्रेम की एनर्जी है जो पहुंचनी चाहिए, खुशी की एनर्जी वो पहुंचनी चाहिए, वो एनर्जी विचारों में ही ब्लॉक हो जाती है। हम भले राजयोग करते हैं, किंतु जब तक विचारों को बदला नहीं है, बाबा ने कहा परिवर्तन क्या करना है, इस वर्ष को कैसा बनाना है, शुभ संकल्प का वर्ष बनाना है। कहा ना बाबा ने, श्रेष्ठ संकल्प का वर्ष बनाना है। संस्कार क्या है, पुराने संस्कार क्या है, जो बार बार हम संकल्प किए हैं ना, बार बार संकल्प किए हैं, वो अंदर ऐसे केमिकल बन गए हैं ब्रेन की सेल्स में, हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है। गुस्सा करना पड़ता है, अपने आप हो जाता है। बताओ किसको गुस्सा करने में मेहनत करनी पड़ती है, हाथ उठाओ। गुस्सा करने में जिसको मेहनत करनी पड़ती है, हाथ उठाओ। हाँ, चिंता करने में किसको मेहनत करनी पड़ती है क्या? ऐसे केमिकल बन गए हैं अंदर,
वो हमारे 100 बिलियन न्यूरॉन्स में ऐसे ऐसे केमिकल बन गए, ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स बन गए जो कि हमको ऑटोमेटिक वो सिचुएशन आने पर, वैसे नहीं, आप अपने परिवार में प्यार से मिल रहे हैं, गुस्सा नहीं आएगा, जिससे आपको प्रेम है, उसके प्रति लगाव है, उसके प्रति गुस्सा नहीं आएगा, उसकी कमी देख के आपको गुस्सा नहीं आएगा। जिस व्यक्ति से टकराव है ना, वो सामने आते ही वो केमिकल एक्टिव हो जाते हैं। जिसके पर जो लगाव वाले की तो आपको खराब बात भी अच्छी लगती है, और जिससे टकराव है उसकी जरा अच्छी बात भी खराब लगती है। अच्छा करे तो भी बुरा है वो, और बुरा करे तो बुरा है ही, है ना। और अपना जिससे लगाव है वो अच्छा करे तो बुरा करे, जैसा मर्जी करे, वो तो बहुत अच्छा है। ऐसा होता है नहीं होता है? क्योंकि वो केमिकल ऐसे बन गए हैं। जो विचार है ना, हमारे यहाँ हाइपोथैलेमस, आत्मा के बिल्कुल ऊपर, यहाँ पर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के बीच में आत्मा है, वहाँ पर ही एकदम उस पॉइंट के बिल्कुल यहीं पर, जैसे ही वो वाइब्रेशन आत्मा से निकलते हैं ना, और वहाँ पर ही केमिकल, वो विचार केमिकल में बदल जाते हैं, न्यूरोपेप्टाइड कहते हैं उनको। और 1 सेकंड से भी कम समय में वो न्यूरोपेप्टाइड सारी बॉडी में फैल जाते हैं, 1 सेकंड से भी कम समय में। और हर सेल उसको रिसीव कर लेती है, उस केमिकल को, मैसेज को, जो बना केमिकल नहीं यहाँ से, और पूरी सेल रिसीव करके उसके अनुसार कार्य करती है। तो जो वो नेगेटिव विचार, जैसी वो मेमोरी खुली ना, यहाँ से खुलते ही यहाँ केमिकल बना, और बनते ही 1 सेकंड में उसका असर सारी बॉडी पे आ गया। और फिर बॉडी की सेल्स उसके अनुसार ही कार्य करती हैं। जड़ आत्मा ही है, बीज कौन है? आत्मा। मेमोरी यहाँ है, आत्मा ने जैसे वो देखा, इफेक्ट यहाँ आया, आते ही मैसेज ब्रेन की सेल्स पे गया, मेमोरी खुली, मेमोरी खुलते ही असर हाइपोथैलेमस पे। सब काम 1 सेकंड से कम समय में हो जाता है, इतना एक्टिव है। यहाँ से मैसेज गया और खुल के सारी बॉडी पे एकदम मैसेज हो। ये हैं हमारे संस्कार बने हुए, ये हैं स्वभाव बने हुए अंदर से, इनको जलाना है। विचार, भावना, भावना क्या चीज है? शक्तिशाली संकल्प ही भावना है। अगर शुद्ध शक्तिशाली संकल्प है तो शुभ भावना बन गई, अगर अशुद्ध शक्तिशाली संकल्प है तो दुर्भावना बन गई, अशुभ भावना बन गई। फिर वृत्ति क्या है? वृत्ति है एटीट्यूड, जिसको कहते हैं, जब भावना से वाइब्रेशन निकलते हैं, सुगंध जैसे निकलती है, जब वो हमारे अंदर फिर एटीट्यूड है, जो हमारा एटीट्यूड जो है वो, फिर एटीट्यूड हमारे अंदर जो ऐसा, जो सेल्स के पहले स्टोर होने से पहले एक ऐसा एक सिस्टम है हमारे अंदर, लिम्बिक सिस्टम है, उसमें जाकर के वो फिर एटीट्यूड पर, मतलब वो सेल्स जो एटीट्यूड के लिए जो कुछ सेल्स निमित्त हैं, उन सेल्स में परिवर्तन होता है। और उसके बाद फिर चित्त होता है। चित्त, चित्त समझते हैं? एक वर्ड चित्त है। फिर एटीट्यूड परिवर्तन होने के बाद चित्त एकाग्र होता है, एकाग्र होकर फिर रिकॉर्डिंग होती है ब्रेन में। ये प्रोसेस समझने का है, ठीक है? समझ गए आप कैसे? पुरानी मेमोरी खुलना, यहाँ केमिकल बनना, उसके बाद फिर अगर शक्तिशाली है तो लिम्बिक सिस्टम में चले जाना, भावना का रूप लेना, उससे वाइब्रेशन निकलना, वो वाइब्रेशन कुछ सेल्स कैच करते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन होता है, उसे हम एटीट्यूड कहते हैं, वृत्ति परिवर्तन होना। उसके बाद चित्त एक रिकॉर्डिंग सिस्टम है, उसमें वो सेल्स, वो उसमें एक डेफिनेट कंसंट्रेशन होने के बाद मेमोरी में रिकॉर्ड होता है, तब नई स्मृति बनती है। तो ये जो हमारा सिस्टम जो चल रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है? ऑटोमेटिक हम उसके असर में बार बार आ रहे हैं। भले हम मुरली में रोज पढ़ते हैं क्रोध करना गलत है, क्रोध करना गलत है, क्रोध करना गलत है, किंतु वो व्यक्ति सामने आते ही, वो बच्चा सामने आते ही वो अपने आप काम कर लेता है। अब परिवर्तन कैसे करें? क्योंकि हम योग लगा रहे हैं, किंतु प्रकृति फिर भी काम नहीं, प्रकृति में नहीं पहुंच रहा है, प्रकृति में, देह में नहीं, वो एनर्जी नहीं पहुंच रही है। क्योंकि हमारा जो मन जो है, टीम जो है हमारी नेगेटिव अभी भी है। टीम परिवर्तन कैसे होगी? टीम परिवर्तन मुरली से होगी। आत्मा का तो एनर्जी हमने ले ली 4 बजे। 4 बजे सबसे बेस्ट टाइम है लेने का। क्योंकि 4 बजे क्यों है? जब हम सो रहे होते हैं, सोते समय हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? अभी मेरी फ्रीक्वेंसी 15 है, मान लीजिए, मैं बात कर रहा हूँ,
सोते समय डेल्टा स्लीप में जब हम गहरी नींद में होते हैं, हमारी नींद ऐसे हमें उठा के यहाँ से वहाँ रख दो, कोई उसको पता नहीं लगेगा। किंतु जब हम सो रहे गहरी नींद में हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी 3-4 होती है, और जैसे हम नींद से उठते हैं तो हम 3-4 की फ्रीक्वेंसी से उठते हैं। और बाबा की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0 है ना, और मेरी फ्रीक्वेंसी उठते टाइम 3 है। तो 3 से 0 पे जाना इजी है, या 3 से 1 पे जाना इजी है, कि 15 से 1 पे जाना इजी है? दिन में 15 होती है, 15 से 1 पे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। 3 से 1 पे जाना सहज है। तो हम सुबह सुबह उठते ही तुरंत अगर अपने आप संकल्प करें, परमात्मा का हॉटलाइन नंबर कितना है शिव बाबा का? 000 3 0। मैं आत्मा 0, मेरा बाप वो भी क्या है? 0, मतलब है ना, बिंदी है ना, और अब तक जो कुछ हुआ वो भी 0। 3 बिंदी घुमाओ, टेलीफोन लाइन लग जाती है, हॉटलाइन है ये, ठीक है ना। तो तुरंत मेरी 3 से फ्रीक्वेंसी 2 हुई, शिव बाबा की फ्रीक्वेंसी 0 है, ब्रह्मा बाबा की 1 है। 0 से मिलना बड़ा मुश्किल है, किंतु 1 से तो मिल सकते हैं। फिर 1 के थ्रू हम शिव बाबा से मिल सकते हैं। डायरेक्ट 0 पे नहीं जा सकते हैं, ब्रह्मा बाबा के थ्रू जाना पड़ेगा। तो जैसे ही उस सागर से कनेक्शन हो जाएगा तो मेरे अंदर 7 एनर्जी आ गई। अब मुरली वो साधन है जिसके द्वारा एनर्जी फिर बॉडी में जाएगी। मुरली में क्या है? मुरली में टीम पॉजिटिव है, अच्छे विचार हैं, पॉजिटिव विचार हैं, पॉजिटिव भावनाएं हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव स्मृतियां हैं। वो स्मृतियां रिप्लेस होती हैं। मुरली बाबा की सुनने के बाद फिर उसको मनन करने से सोचते रहो, बाबा ने आज ऐसा क्यों, आज ऐसे कहा, बाबा ने आज ऐसा कहा, बाबा ने आज ऐसा कहा, बाबा ने जैसा कहा, आज का वरदान ये था, आज का स्लोगन ये था, इस ऐसा क्यों है, कैसे स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, कैसे राजयोगी, जो मेरा ऑक्यूपेशन है वो मुझे सदा याद रहे। राजयोगी, राजयोगी माना क्या? मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में। मैं राजा हूँ, मैं आत्मा राजा हूँ। व्यर्थ संकल्प आ नहीं सकता है, व्यर्थ बोल आ नहीं सकता है, व्यर्थ कर्म हो नहीं सकता है, मैं राजा हूँ। कैसे राजा बने, कैसे इतनी शक्ति मेरे अंदर हो कि मेरे मन बुद्धि संस्कार मेरे वश में हो जाए। चिंतन चले, गहराई चले, मनन करते करते मगन हो जाए। फिर वो क्या होगा, धीरे धीरे वो मुरली से अंदर क्या होगा, वो मगन होते होते क्या होगा, वो ये सारी रिएक्शन चेंज होती जाएंगी। फिर उसका क्या हो, मैंने आपको बताया ना, संकल्प बनेगा। वो संकल्प मूल्य के संकल्प चलेंगे, बता था मनन चलेगा, तो वो शक्तिशाली जब होंगे तो भावना बनेगी। भावना बनेगी, भावना से वाइब्रेशन निकलेंगे। उन सेल्स में, एटीट्यूड वाली सेल्स में जहाँ वो रिकॉर्डिंग होती है, वो चेंज, परिवर्तन होगा। उसके बाद चित्त एकाग्र होगा, फिर रिकॉर्डिंग होगी, फिर नई रिकॉर्डिंग सेल्स के अंदर होगी कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। ड्रामा में जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो हो गया बहुत अच्छा हो गया, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला। निश्चिंतता आ जाएगी, इनसिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। तो ये ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद मेरी सेल्स में जाएगी। उन सेल्स में जाने से उनमें स्थिरता आएगी, और फिर अच्छे कर्म होंगे। फिर आंखों से आत्मा दिखाई देगी, मुख से मधुर बोल निकलेंगे, कानों में अच्छी बातें सुनाई देंगी। अच्छे कर्म से फिर संस्कार परिवर्तन होंगे। संस्कार क्या है? जो कर्म बार बार किया जाता है वो हमारा संस्कार बन जाता है, तब अच्छे संस्कार बनेंगे। टाइम लगता है, एक साथ नहीं होता है। फिर वो सेल्स में कैपेसिटी होती है ना, एक लिमिटेड कैपेसिटी, तो पुराने संस्कार निकलते जाएंगे, नए रिप्लेस। जैसे गंदा पानी, गिलास गंदा पानी का रख दें नल के नीचे, तो ऊपर टैप खोल दें, थोड़ी देर में गंदा पानी बाहर, अंदर। गंदा पानी निकालने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप निकल जाता है। तो नई सेल्स में नई, और ये मन तब होगा स्वच्छ, तब संकल्प पॉजिटिव हो जाएंगे अपने आप। वो केमिकल ऐसे बन जाएंगे ब्रेन में, फिर हमको वो दिन आ जाएगा जिस दिन हमको ऑटोमेटिक, हमको सोचना नहीं पड़ेगा अच्छा कर्म करने के लिए, अपने आप अच्छे कर्म हुआ करें। किसी व्यक्ति को भी देख के प्यार अपने आप आया करेगा। कोई व्यक्ति कैसा भी हो, प्यार की भावना, स्नेह, सहयोग की, जो बाबा ने कहा ना, ब्राह्मण परिवार में क्या करो, दिल का स्नेह, दिल का सहयोग। तो क्रिटिसाइज नहीं करना किसी को भी,
हम सब एक बाबा के बच्चे हैं ना, तो हमें आपस में हम एक दूसरे के ना जाने कितने जन्मों के संबंधी हैं। और आज हम बाबा के बच्चे बनने के बाद अगर हम किसी के प्रति गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं, गलत कर्म करते हैं, तो कितना बड़ा हम लोग कितना क्या बना रहे हैं, हम अपना भविष्य कैसा होगा। तो इस जन्म में ही पूरे के पूरे जितने 100 बिलियन न्यूरॉन्स में जितने केमिकल्स बनाए हुए हैं, हम इस देह में फरिश्ते बनेंगे या देह छोड़ने के बाद फरिश्ते बनेंगे? जो समझते हैं इस देह में फरिश्ते बनेंगे वो हाथ उठाओ। जो समझते हैं देह छोड़ने के बाद फरिश्ते बनेंगे वो हाथ उठाओ। हमें इस देह में फरिश्ते बनना है, देह छोड़ने के बाद थोड़े फरिश्ते बनते हैं। इस देह में ही हमको बीज रूप स्थिति को प्राप्त करना है। कर्मातीत इसी देह में बनना है ना, देह छोड़ने के बाद नहीं। अर्थात हमें अपने ब्रेन के जो केमिकल्स बने हुए हैं उनको अभी अभी परिवर्तन करना है। उसके लिए पुरुषार्थ, यही मेहनत है, यही इस याद द्वारा ही ऐसा होगा। याद द्वारा ही ऐसा होगा, क्योंकि याद करेंगे फिर मुरली भी क्या है, मुरलीधर की मुरली है ना, तो मुरली में जब खो जाएंगे तो मुरलीधर अपने आप ही याद रहने वाला है। चलते फिरते उठते बैठते हर काम करते बस मुरली याद रहे। अब मैं एक बात मैं आपको यहाँ बता दूँ, वो बात क्या है, मुरलीधर की मुरली की बात मैं बता दूँ, फिर मुझे वो आज बात याद आ रही है। अभी बाबा ने मुरली में कुछ दिन पहले बात की थी कि बच्चों को कैसी मुरली कितनी बार पढ़नी चाहिए दिन में, कम से कम 3-4 बार पढ़नी चाहिए। अगर 7-8 बार पढ़े तो क्या होगा, टीचर से भी आगे जा सकते हैं, माला में आ सकते हैं। बाबा ने, याद है आपको वो बात? एक बार और मुरली बाबा की ऐसे साकार मुरली चली थी। बाबा ने उसमें रहस्य खोला था कि अष्टरत्न कौन बनेंगे, 100 विजय रत्न कौन बनेंगे, 16,108 कौन बनेंगे, 9 लाख कौन बनेंगे और बाकी कौन बनेंगे। तो मैं आज फिर दोबारा ये बात रिपीट कर देता हूँ। ये तो बात है, सबको समझ आ गई। हमें हेल्दी कैसे बनेंगे, सातों एनर्जी जाएंगे तो क्या होगा, सारी बॉडी की सेल्स, ये तमो प्रधान शरीर, ये सेल्स भी एकदम सातों एनर्जी से भरपूर हो जाएंगी और ये सेल्स हमें साथ देंगी, और ये सेल्स हमें साथ देंगी। फिर इनके द्वारा हमारा शरीर किससे बना है, 5 तत्वों से बना हुआ ना, भूमि से, जल से, वायु से, अग्नि से बना हुआ है, आकाश से बना हुआ है। तो फिर इन तत्वों से जो वाइब्रेशन निकलेंगे वो तत्वों को भूमि वाले वाइब्रेशंस भूमि को परिवर्तन करेंगे, जल वाले वाइब्रेशन जल को परिवर्तन करेंगे, वायु के, अग्नि के, आकाश के। ये हमारे ही शरीर के परिवर्तन से ये 5 तत्व प्योर होते जाएंगे, अपने आप प्योर होते जाएंगे। और हमें एवर हेल्दी, फिर हमें क्या होगा, आत्मा सातों एनर्जी से भरपूर रहेगी तो हम एवर हेल्दी स्थिति का अनुभव अभी करेंगे। खजानों से भरपूर रहेगी, मन खजानों से भरा रहेगा तो हम एवर हेल्दी स्थिति का अभी अनुभव करेंगे और एवर हैप्पी का भी अभी अनुभव करेंगे। ठीक है, अब मैं ये बात करूं लास्ट में, सिर्फ ये जो मुरली वाली जो बात मैं कर रहा हूं, मुरली की जो बात है उसमें एक दिन में हम 16,000 सांस लेते हैं। अगर आप गिनेंगे ना, 1 मिनट में 12 सांस लेते हैं, 12 या 14 सांस लेते हैं, रात में 10 सांस होते हैं। तो ये आप गिन के देखना, काउंट करके देखना लगभग कि 14 को अगर आप 1 मिनट हुआ ना, 60 से गुना करें, फिर 24 से गुना करें तो कितने बनते हैं, और रात के 10 लगाएं उस हिसाब से, तो 16,000 सांस लेते हैं। तो जिन आत्माओं को बाबा और मुरली श्वासों श्वास याद रहती है वो तो बनते हैं अष्टरत्न। जैसे हमारी दादियाँ, उनको बाबा के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। बाबा, हमारी दादी जी है ना, जब देखो बस मुरली, रात में भी कभी जाग जाती तो मुरली ले लेती हैं हाथ में, या कहेंगे मुरली सुनाओ। रात में 2 बजे भी जाग जाएंगे, 12 बजे भी जाग जाएंगे तो मुरली। तो मुरली इनको श्वासों श्वास, उनके रोम रोम में मुरली बसी हुई है, मुरली और मुरलीधर बसा रहता है, हर श्वास में मुरली है। तो वो तो है अष्टरत्न। ठीक है, जो एक दिन में 16,000 बार इनको याद रहती है ना, हर श्वास में मुरली है, हर श्वास में मुरलीधर है। और जो 100 माना विजय, जो 100 विजय रतन होते हैं, 108 की माला में 8 तो वो हो गए, 100 ये वाले, जो एक दिन में 100 बार मुरली को, जिनको मुरली और बाबा याद आता है, अर्थात 1 घंटे में 6 बार, 24 घंटे में से 8 घंटे तो सो गए ना, 6 घंटे सो गए, तो आप देखो तो कितना हुआ, 16 घंटे में 1 घंटे में 6 बार हुआ ना, तो 1 घंटे में कम से कम 6 बार, मतलब 10 मिनट में 1 बार
जिनको बाबा और मुरली, आज मुरली में बाबा ने ऐसा कहा था, आज बाबा ने मुरली में ऐसा कहा था, आज बाबा ने ऐसा मुरली में कहा था, या मुरली पढ़ते हैं, निकाल के जेब में रखते हैं और मुरली निकाल के देख लेते, बाबा ने आज ऐसा कहा, आज बाबा ने ऐसा कहा, आज बाबा ने ऐसा कहा, और कुछ दुनिया का याद नहीं आता, मुरली याद आती है, मुरली और बाबा याद आता है, वो है विजय रत्न। और 16,000 में कौन आते हैं? त्रेता के अंत तक के राजा, राजा रानी कब कौन बनते हैं? जो एक दिन में 8 बार मुरली पढ़ते हैं। कितनी बार? जो बाबा ने उस दिन कहा ना, 8 बार जो मुरली पढ़ते हैं वो टीचर से भी आगे जा सकते हैं, अर्थात माला के दाने, 16,000 की माला के दाने बन सकते हैं। ठीक है, 8 बार पढ़ते हैं। 8 बार। अगर राजा रानी बनना है तो क्या करना पड़ेगा? 8 बार मुरली पढ़नी पड़ेगी। एक दिन में 8 पहर होते हैं, अर्थात एक पहर में एक बार मुरली, हर 3 घंटे में लगभग एक बार मुरली जरूर, या हर 2 घंटे में मुरली जरूर पढ़नी चाहिए। बाबा की याद आनी चाहिए। ठीक है, मुरली द्वारा ही मुरली इधर याद आएगा। और फिर है 9 लाख। 9 लाख वो बनेंगे जो कम से कम एक बार सुबह 7 से 8 मुरली सुनने सेंटर पे जाते हैं। ठीक है, 9 लाख में कौन आएगा? जो 7 से 8 बार, 8 बजे, ये टाइम समय स्पेशल है क्योंकि 8 बजे टेंशन वाले हार्मोन निकलते हैं एड्रिनल ग्लैंड से। जो 7 से 8 अगर ये मुरली सुनते हैं, जैसे जिस तरह से जो विधि पूर्वक, वो फिर इस माला में आएंगे, 9 लाख में आएंगे। और जो 9 लाख से, मतलब 7 से 8 की बजाय 8 से 9 सुनते हैं, वो 1 घंटा लेट हो गए, मतलब 1 जन्म लेट हो गया। ठीक है ना? जो 8-9 बजे 2 घंटा लेट होते हैं, 9 से 10 सुनते हैं, वो 3 घंटा 2 घंटा लेट हो गए, 2 जन्म लेट। बाबा ने मुरली में कहा था जितने घंटे यहाँ लेट उतने घंटे वहाँ जन्म लेट, है ना? याद है मुरली वो वाली? जो 11 बजे सुनते हैं वो 4 जन्म लेट हो गए। ठीक है, ठीक है, 6-7 सुनते तो आप शुरू में ही आ जाएंगे। ठीक है, मतलब अर्थात ये जो इसका बड़ा महत्व है मुरली का, ये मुरली ही परिवर्तन हमको करेगी। बस पूरा बस, हाँ जी, ओके, ये बात क्लियर होगी सभी को? तो मुरली का महत्व है। और बॉडी के लिए सात्विक अन्न, सात्विक अन्न माना वो अन्न खाओ। आत्मा की बात मैंने की, सुबह 4 बजे योग करो। आत्मा, मन के लिए मुरली जितनी बार करोगे उतना अच्छा होगा। और बॉडी के लिए सात्विक अन्न, सात्विक अन्न माना वो अन्न जिसमें सातों एनर्जी भरपूर हो, फल सब्जियां जिसमें ज्ञान, जिसमें लगे, जिसको खाने से शांति मिले, प्रेम मिले, खुशी मिले, आनंद मिले, शक्ति मिले। पराठा पकौड़ा नहीं, जैसे खाने से एसिड बन जाए, भारीपन, पेट भारी हो जाए, है ना? ठीक है, वो नहीं। तला हुआ पदार्थ नहीं, सब्जी फल ज़्यादा, अंकुरित ज़्यादा, समय पर परमात्मा की याद में। सुबह शाम सैर, 10 बजे सोना, 4 बजे उठना। और दवाइयाँ भी, अगर दवाई आवश्यक है, ज़रूरी है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, वो भी लेनी ज़रूरी है। तो इस तरह से अगर तीनों चीज़ों की हम हार्मनी, आत्मा मन और तन की हार्मनी करेंगे, आपस में ठीक बैलेंस से चलेंगे, तो हम सदा स्वस्थ रह सकते हैं। और हम फिर आधार मूर्त बन सकते हैं, उदाहरण मूर्त बन सकते हैं, और उद्धार मूर्त बन सकते हैं। पर दृढ़ता से मुझे करना ही है। ये नहीं कि आज किया, थोड़ा सामने रसगुल्ला देखा खा लिया, ये दृढ़ता नहीं है। पकोड़ा देखा खा लिया, पराठा देखा खा लिया, ये दृढ़ता नहीं है। आज अमृत वेला नहीं किया रात को, ये दृढ़ता नहीं है। आज मुरली मिस कर दी, दृढ़ता नहीं है। हमको इस, अगर सदा स्वस्थ रहना है तो हमको 4 नियम और 4 मर्यादाएं पालन करनी होंगी। पहला नियम तो हमें 4 बजे उठ के अपनी एनर्जी को भरना होगा, अमृत वेला योग को बहुत पावरफुल बनाना होगा। दूसरी बात, मुरली को बहुत ही ऐसे ऐसे सुनना होगा 7 से 8 के समय में, जैसे कि बाबा की गोद में बैठ के मुरली सुन रहा हूँ। बाबा जैसे मेरे को मुरली सुना रहे हैं। आत्मा को एनर्जी से भरना 4 बजे, और मन को स्वच्छ बनाना मुरली के द्वारा। फिर तीसरी बात, तीसरा नियम है, दिन में कम से कम 8 बार मुरली का अध्ययन करना होगा। ठीक है, बीच बीच में मनन करना होगा, सारा दिन मनन करना होगा। और चौथी बात, चार्ट चेक करनी होगी। 4 तो नियम है, अमृत वेला, मुरली, 8 बार मुरली पढ़ना। सबको राजा रानी बनना है, नहीं बनना है? जो प्रजा बनना चाहते हैं वो हाथ उठाओ। राजयोग कर रहे हैं ना, तो 16,000 की माला में तो आना है ना सभी को। तो 8 बार मुरली पढ़नी पड़ेगी, और उसका फिर मनन चलेगा, ऑटोमेटिक चलेगा। ठीक है, और फिर शाम को सोने से पहले चार्ट चेक करना होगा। और चार्ट चेक करके एक लेटर भगवान को बाबा को लिखना होगा कि बाबा आज मेरे से ये गलती हुई, ये अच्छा काम हुआ। आज के संकल्प और आज की भावना लेके सोना नहीं है।
अगर आज की संकल्प भावना लेकर के सोगे तो रात को वही सपने आने वाले हैं। दिन को रात को अच्छी गहरी नींद नहीं आएगी, अच्छी रात को गहरी नींद नहीं आएगी तो सुबह अच्छा योग नहीं होगा, बाबा से कनेक्शन नहीं लगेगा। तो आज लेटर लिख के बाबा की याद में लेटर लिखो, अपने मन की सब बातें एक्सप्रेस कर दो उसके अंदर, जो गलतियां हुई, जो अच्छी बात हुई, किसी ने कुछ कह दिया, फील हुआ, कोई पुरानी बात याद आई, लिख के साइन करके बाबा की याद में बैठो, बाबा को सूक्ष्म वेतन में जाके दे दो और फिर फाड़ के डस्टबिन में डाल दो और फिर सो जाओ। ठीक है, ये 4 नियम पक्के चाहिए। फिर 4 मर्यादाएं। ब्रह्मचर्य पक्का, ब्रह्मचर्य का मतलब मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क और स्वपन तक भी ब्रह्मचर्य। मन में भी संकल्प ना आए, बोल भी ना गलत हो, कर्म भी ना हो, संबंध संपर्क में भी कोई ऐसी भावना दृष्टि ना हो और स्वपन में भी ऐसा ना हो। फिर शुद्ध अन्न, वो भी मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क और स्वपन तक भी शुद्ध अन्न का सेवन, अर्थात बाप के साथ जो बाप ने डायरेक्शन दी है बाबा ने, उस पे चलना। फिर तीसरी सत्संग, सत्संग हर समय नित्य बाप का संग, हर समय बाप के संग का अनुभव करना, किसी व्यक्ति के संग का अनुभव, देदारी का नहीं, सिर्फ एक बाप के संग का अनुभव करो, मुरली के संग का अनुभव करो। मुरली सदा जेब में रखोगे ना तो कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, इसलिए मैं सदा मुरली जेब में रखता हूँ। ठीक है ना, मुरली यहाँ, हार्ट इधर इस तरफ है ना यहाँ पर, तो यहाँ रखो, कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा, गारंटी है। ठीक है, और चौथी बात दैवी गुणों की धारणा, सत्यता है, निर्भयता है, पवित्रता है, अंतर्मुखता है ना, सरलता है, मधुरता है, संतुष्टता है, हर्षित मुक्ता है, इनको जीवन, निमित्त भाव है, निर्माण भाव है, निस्वार्थ भाव है, इनको जीवन में, इसके लिए इसको धारण करना। इसके लिए पक्का कुछ भी हो जाए, संकल्प में बोल, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क स्वपन तक भी ये हमें धारण करने। ये 4 नियम, 4 धारणाएं पक्की करनी है। और हमको कोई प्राणायाम करने की, और फिर 2-3 परहेज हैं, और जो एक्स्ट्रा परहेज मैं आपको ब्राह्मणों के लिए मैं बता दूं कि हम बच्चों को, बाबा के बच्चों को कोई प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं है, हम बच्चों को शवासन करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम बाबा की याद में हैं, आत्मिक स्थिति में हैं, तो हमारा प्राणायाम 24 घंटा होता है। हमारे 14 की बजाय 8 ही सांस चलते हैं 1 मिनट में, तो 24 घंटा प्राणायाम है। और हमें शवासन भी हमारा हर समय है ही है। मैं आत्मा हूँ तो शरीर क्या है, शव है ना, तो 24 घंटा शवासन, हमें कोई 15 मिनट शवासन करने की आवश्यकता नहीं है। कई बच्चे, बाबा के बच्चे प्राणायाम और शवासन के चक्कर में चले जाते हैं। बाबा ने कहा राजयोगी कभी हठयोग नहीं करते हैं और हठयोगी कभी राजयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बाबा के बच्चे राजयोगी हैं, हम हठयोगी नहीं हैं। ओके, तो हम ऐसे एग्जाम्पल बन के, उदाहरण मूर्त बन के, आधार मूर्त हम बच्चे हैं। बाबा को क्या करेंगे इस साल, क्या करेंगे, दृढ़ता की शक्ति से, परिवर्तन की शक्ति से हम बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। और अपने आप को कैसे प्रत्यक्ष करेंगे, शिव शक्ति के रूप में प्रत्यक्ष करेंगे। करेंगे सभी, करेंगे सभी, सभी बोलो, करेंगे पक्का? बहुत अच्छे हैं। चलिए, ओम शांति। 1 मिनट 2 मिनट हम बाबा की, फिर आप मैजिक शो देखना, इसके बाद 2 मिनट हम वाइट लाइट में योग करेंगे। वाइट लाइट, रेड लाइट नहीं, वाइट लाइट में पावरफुल योग करेंगे। ठीक है, फुल एनर्जी, 16 वाट, मतलब 16 कला है ना, पूरा फुल मून, ऐसी हम पावरफुल, 7 एनर्जी से भरपूर, बुद्धि एकदम क्लीन, मन एकदम क्लियर और बॉडी एकदम लाइट, इस स्थिति में बैठेंगे।